पाकिस्तान के वजीर आजम जो इमरान खान साहब है, वो आए रोज कोई ना कोई ट्वीट मोदी सरकार के हवाले से, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, इंडिया की माइनॉरिटीज और जेनोसाइड के हवाले से और मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से करते रहते हैं। सो हाउ डज इंडिया टेक्स दिस? पहला एक लाइन का आंसर है सर, सच बताओ इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं देता कोई अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से किसी मिनिस्टर। इस वीडियो में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की एक बार फिर से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आज से 3-3.5 साल पहले जब इमरान खान पाकिस्तान का पीएम बना था, तब काफी पाकिस्तानियों ने शोर मचाया था। पाकिस्तानियों को लगा था कि जिस तरह से इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था, ऐसे ही इमरान खान पॉलिटिक्स में भी ऐसा कुछ कमाल कर दिखाएगा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जीता पाएगा। पर पिछले 3-3.5 साल में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा कमजोर पीएम साबित हो चुका है। दोस्तों, इमरान खान जब पाकिस्तान का पीएम बना था तब पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी खराब थी, पर 3-3.5 साल में इमरान खान ने इतने खराब फैसले लिए हैं, इतने यू टर्न लिए हैं कि पाकिस्तान की हालत पहले से भी अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत खराब चल रही थी, पर अब तो पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालियापने की कगार पर आ चुका है। सिर्फ इकोनॉमी नहीं दोस्तों, इमरान खान ने अपने टैलेंट के जरिए पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब कर दिए थे। चीन, जिसको पाकिस्तान की थोड़ी बहुत जरूरत थी, उस चीन के साथ भी पाकिस्तान ने पंगा ले लिया है। दोस्तों, यूएस के साथ तो इमरान खान ने पंगा ले ही लिया है, पर चीन, जिसको पाकिस्तान की थोड़ी बहुत जरूरत थी, उस चीन को भी पाकिस्तान को लात मारनी पड़ी है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत, जिसको पाकिस्तान अपना दुश्मन मानता है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ही पाकिस्तान की पूरी तरह से बैंड बजा के रख दी है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, तो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। इंडिया या नरेंद्र मोदी साहब जो है, अगर मैं पहले इसको थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, पहले ये है कि इंडियन पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है जब ये इमरान खान साहब ऐसे ट्वीट करते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या सोचते होंगे। सो ये दो बड़ा सवाल है। सो आई जस्ट वांटेड टू आंसर, आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ पीपल इन इंडिया जस्ट लुक एट इट। क्या वो इसको अहमियत देते हैं, परेशान होते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम तनकीद कर रहे हैं, या वो समझते हैं कि कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, छोड़ो पर है, ये तो लगे रहते हैं, या इसमें हकीकत नहीं है, या सच्चाई नहीं है, या सच्चाई है तो सो व्हाट, वी आर अ बिग नेशन। हाउ डज इंडिया लुक एट दिस प्लीज? देखिए, सबसे पहले चीमा साहब, थैंक्स फॉर इनविटेशन। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहला एक लाइन का आंसर है सर, सच बताओ इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं देता कोई अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से किसी मिनिस्टर का, किसी स्पोक्स पर्सन का इस पे जवाब आए, तो आप समझिए कहीं ना कहीं नोट हो गया। अगर ये नोट ही नहीं हो रहा, इसको इस लाइक इज फिल्टर्ड एज नॉइज, जैसे हमारे एलएनबी जो घर में लगते हैं ना सेट, उसमें एलएनबी होता है, लो नॉइज ब्लॉकर, दैट फिल्टर्स नॉइज फ्रॉम द सिग्नल। तो इसको नॉइज फिल्टर करके छोड़ देते। कारण क्या उसका? कारण दो है। अगर आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत देखें, एक एक मंदिर के साथ जो हो रहा ये तो सबको पता लग रहा है। हिंदुओं की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है, ये आपको पता है। 1% रह गई है, 2%। आप देखिए, जो लाहौर में 5 लाख सिख थे पार्टीशन पे, आज 4,000 रह गए हैं। 4,96,000 कहाँ गए किसी को नहीं पता। ठीक है जी। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 1,000 लड़कियों को तो फोर्सफुली हर साल कन्वर्ट करते, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब देखिए, और भी ऐसे कितने मसले देखिए। ये रही एक, ये रहा फैक्ट, फिगर और डाटा। अब इंडिया पे यही डाटा कंपेयर कर लीजिए। मुसलमानों की आबादी यहाँ बढ़ी है, आज इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहता है। यही सवाल एक बड़े शातिर रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था जब वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, व्हेन यू हैव 200 मिलियन मुस्लिम्स लिविंग हियर एंड प्रॉस्पेरिंग, वेयर डज दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम? और मुझे समझ नहीं आता, नियाजी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो ये जेनोसाइड की परिभाषा क्या, व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड? भाई, जेनोसाइड लिखने से जेनोसाइड नहीं होता ना। जेनोसाइड में यू हैव टू हैव फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, इवेंट्स, इंसिडेंट्स टू बैक इट अप। देयर इज नो डाटा व्हिच बैक्स दिस अप। आज मुसलमान की डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, बहुत ऊपर है। अब मैं नियाजी साहब का दूसरा साइड दिखाता हूं आपको। अब नियाजी साहब से पूछे, भाई साहब ये जिनजियान कहाँ है? बोले, वो तो मैंने पता ही नहीं सी कितने हैं, मैं तो देखिया ही नहीं। ओगर कौन होता है? वो यार ये कहाँ, ये एंड्रोमीडिया पे रहते हैं। इंडिया, ये पृथ्वी पे कोई है ओगर? ओगर मुझे नहीं पता। देखिए, ग्रीस और टर्की का मसला होता है, कहते जी मैं वहां अपनी फौजें भेजूंगा, मैं स्पेशल फोर्सेस भेजूंगा। ठीक है, मुसलमान वहां खतरे में, चलिए जी कोई बात नहीं। तालिबान जब आता है, कहते हैं तालिबान हैव लिबरेटेड पाक अफगानिस्तान। सर, चीमा साहब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा आपको। आप, अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। कभी आपके नियाजी साहब ने तालिबान का कोई, हैज ही अपोज तालिबान? नो।
हैज ही अपोज आइसिस? सबसे ज्यादा मुसलमान अगर दुनिया में किसी ने मारा वो तालिबान ने मारा और आइसिस ने मारा। उनके लिए आपके एक वर्ड नहीं निकलता। अफगानिस्तान का बर्थ रेट 2.5 है सर, डेथ रेट इज 13%, 13.5%। अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। 3 करोड़ लोग बचे हैं, आपके यहाँ तो 20-22 करोड़ लोग हैं मुसलमान, वहां 3 करोड़ लोग बचे, उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते। चाइना का उगर आपको दिखता नहीं, जिंजियां दिखता नहीं, और यहाँ आप क्यों बोल रहे हैं ये भी बता। तो यहाँ कॉन्सेप्शन क्या है? देखिए, पीछे ओआईसी को नहीं बुलाया, भाई आइए अफगानिस्तान में मदद कीजिए। अब एक अजीब सी इक्वेशन आपको समझाता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है जी, मैं कहता हूँ मैंने एक मुसलमान को सपोर्ट किया जो तालिबान है, उसको हथियार बम बारूद दिया दूसरे मुसलमान को मारने के लिए जो अफगानिस्तानी है बेचारा, और तुम एक मुसलमान हो मिडिल ईस्ट के। अब मिडिल ईस्ट का मुसलमान मुझ मुसलमान को पैसे दे ताकि मैं अफगानी मुसलमान की मदद करूं, ताकि वो बेचारा मैं अफगानी मुसलमान की मदद करूं तालिबानी मुसलमान से। अब ये बताइए, ये इस्लाम को लेते हुए पोलिटिसाइजेशन ऑफ इस्लाम एंड ब्लेटेंट यूज ऑफ इस्लाम चीमा साहब इतना ज्यादा है, दुनिया है सीन थ्रू। तब ओआईसी ने पैसे तो दिए, उन्होंने बोला मार्च में कुछ एड देंगे, पैसे दिए नहीं। वो जो गुडविल क्वोशेंट है, नियाजी साहब बहुत कोशिश कर रहे कि बाय डिफॉल्ट इस्लाम और मुसलमानों के मसीहा बने। अब कहां देखे, चाइना वो देख नहीं सकते, इधर उधर वो तालिबान को कुछ बोल नहीं सकते, चाइना कुछ बोल नहीं सकते, आईसिस का नाम वो लेते नहीं। अब बचा क्या? अब आरएसएस, ये हिंदुवादी, जेनोसाइड। मुझे तो लगता है उनके ट्वीट कोई लिखता है, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब आई नो द इंटेलेक्ट ऑफ द पर्सन। मुझे लगता है कि कोई ना कंटेंट राइटर है, किसी को हैंडल दे रखा, उसको जो मर्जी है जेनोसाइड लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, वो तो सोच रहा यार एक दो जुमले लिख दो, टीआरपी वीआरपी आ जाएगा, आप हम जैसे लोग बात करेंगे, मेरे नंबर बनेंगे। पर नियाजी साहब की इमेज कहाँ जा रही है? कोई डिस्कशन नहीं है सर, यू आर राइट, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट इट, इट इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एट ऑल। किस चीज पे बात करें? कल को आप बोलो भाई सूरज नहीं उगेगा, आप और हम डिस्कशन कर सकते हैं इस पे? नहीं कर सकते। आप कल को बोलोगे ये सारे समुद्र सूख जाएंगे, हम डिस्कशन कर लेंगे, इस पे नहीं करेंगे। कल को बोलोगे सारी जितनी बर्फ दुनिया की, जी सुमित भाई कल 24 घंटे में मेल्ट हो जाएगी, क्या डिस्कशन करें उस पे? दे आर नॉट फैक्चुअली करेक्ट, देयर इज नो डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सब्सटेंशिएट दैट। वो उनको सोचना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे, प्राइम मिनिस्टर है, एक रुतबा होता है, एक ओहदा होता है प्राइम मिनिस्टर का। यू इंडिविजुअली यू माइट हैव ओपिनियन, बट जब आप पोस्ट पे बैठते हो तब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यू हैव टू टॉक विद इन दोस पैरामीटर्स। और ये जो दोगलापन है ना, जो बाइपोलर, you have this bipolar kind of a situation wherein at one pole you're talking like this, one pole you're talking oxymoron. मुसलमान खतरे में, यहाँ नहीं है, ये मुझे दिखता नहीं, इनको मैं कुछ बोल सकता नहीं, जहां कुछ दिक्कत है नहीं उसको बोलता हूँ खतरे में। भाई आपसे ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रह रहे हैं, अगर ये खतरा होता तो मुसलमानों की आबादी बढ़ती क्या? आज 200 मिलियन मुसलमान होते क्या यहाँ? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा चले, ये तो एक आपका ख्याल है जी, कि आपने कहा कि जी वो चीन की वजह है, एंड सो। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं, मैं आई एम जस्ट प्लेइंग एज ए मॉडरेटर, मैं मॉडरेटर हूँ यहाँ पर, ठीक है, आई एम पुटिंग क्वेश्चंस, राइट सर। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि देखो, जब आप भारत के अंदर ऑनलाइन मुसलमान खवातीन को सेल किया जा रहा है, उनकी ऑक्शन हो रही है, तो दैट मेक्स अ केस कि बेसिकली भारत के अंदर ये माइनॉरिटीज जो हैं, दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील। सो अब ये मैं तो नहीं कह रहा, या इमरान खान तो नहीं कह रहे, या कोई और तो नहीं कह रहा, ठीक है, ये तो these are facts, this has been reported by the Indians and majority of the Indians have spoken on this। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये एक दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ। तो आप कैसे समझते हैं जब इस तरह के वाकयात होते हैं? चलो फॉरगेट कश्मीर, सो क्या मतलब, अगर आप इमरान खान उस पर नहीं बोलेगा तो चलो ना बोलो, लेकिन विद इन इंडिया तो लोग बोल रहे हैं ना। तो अगर इमरान खान कहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, और जो इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं वो कहेंगे ये हमारा इंटरनल मैटर है। मतलब हाउ विल यू प्ले, बिकॉज वो इमरान खान और उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, दे जस्ट स्पीक ऑफ दिस। सो आप इसको कैसे, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ऑक्शन, कोई सेल नहीं हुई। एक ऐप बनाया गया था, जिसने वो ऐप बनाया वो आज पुलिस के हिरासत में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, जिस लेडी पुलिस ऑफिसर ने इस केस को क्रैक किया, अगर आप बताएंगे तो मैं आपको उनका नाम भी उनका नाम भी आया था, मैं आपको नाम भी बता दूंगा अभी। वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, अभी मुझे नाम मिल नहीं रहा है यहाँ पे, मैं बता दूंगा आपको। उन्होंने इस केस को क्रैक किया था, वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर, उनके बारे में आज हमारे न्यूज़पेपर चैनल्स में आया। एक ऐप 18 साल का लड़का बनाता है। देखिए चीमा साहब, क्या है,
ना कोई ऑक्शन हुआ, ना कोई सेल हुआ, किसी की औकात नहीं है यहाँ किसी भी लेडी की ऑक्शन और सेल लगाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और ऐसी तरह की घटना और ऐसी तरह की मानसिकता का यहाँ 1% सपोर्ट नहीं है, 0.1% सपोर्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की। हमारे यहाँ लेडीज का पूरा एहतराम, पूरा सम्मान है, ये मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूं। और मेरे लिए इस चीज के लिए 0.001% टॉलरेंस नहीं है और किसी के लिए नहीं है। तो एक लड़के ने शरारत की, ये ऐप बनाया, वो आज पुलिस की हिरासत में अंदर है। दूसरा अब उसका पार्टनर था, वो भी अंदर है। इसको क्रैक करने वाली एक हिंदू लेडी ऑफिसर है डीसीपी लैंड की, मुझे उनका नाम बहन जी का याद नहीं आ रहा तो बता देता, मैंने देखा भी था तो वो शायद न्यूज नीचे चलेगी। तो विद इन 48 आवर्स जिसने ये शरारत की, हमाकत की, वो दे आर बिहाइंड द बार एंड अ लेडी पुलिस ऑफिसर, हिंदू लेडी पुलिस ऑफिसर हैज डन इट एंड दे विल बी डेल्ट एज पर द लॉ ऑफ लैंड। पहले भी एक ने हमाकत की, वो भी अंदर हो गया। देखिए चीमा साहब, 130 करोड़ की जनसंख्या में कल को कौन क्या ऐप बनाए? आजकल सच्चाई ये है, 12, 15, 18 साल का बच्चा ऐप बना लेता है और हफ्ते भर में बना देता है। और आप जानते हो करोड़ों बच्चे आजकल ऐसे जो ऐप बना सकते हैं। अब उसने क्या ऐप बनाई, नहीं बनाई, वो बहुत प्रोडक्टिव ऐप्स भी बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी ऐप्स भी बनाते हैं। अब किसी के दिमाग में खुरापात है। अब देखिए, बदनाम होना भी नाम होना होता है। बट अगर कहीं ऑक्शन हो रही होती, कहीं कुछ ट्रेड हो रहा होता, कहीं कुछ त्रासदी हो रही होती, तो आप बोले, आपका कमेंट वैलिड है। किसी ने ऐप बनाई, विद इन 48 आवर्स ही इज बिहाइंड द बार। लॉ ऑफ लैंड हैज टेकन ओवर एंड इंडियन मीडिया एंड वी हैव स्पोकन। एंड मैं अब भी बहुत क्लियरली और बहुत एक्सप्लिसिटली कह रहा हूं, ऐसी तरह की चीज का कहीं भी कोई समर्थन नहीं है। वो किसी भी लेडी, किसी भी धर्म की लेडी क्यों ना हो, हमारे यहाँ लेडीज का अटमोस्ट रिस्पेक्ट है। अब यहाँ हिपोक्रेसी कहाँ एक्सपोज होती है चीमा साहब? देखिए, अब पीछे एक न्यूज आई थी, बीबीसी में आई थी, सीएनएन में आई थी, टीडब्ल्यू में आई थी। भाई ये जो चाइनीज है, दे आर डूइंग डीएनए इंजीनियरिंग ऑफ उगर वुमेन। उगर वुमेन आर सपोज टू बेड पीएलए सोल्जर्स। वो कह रहे जी इससे हमारा कल्चर में यूनिफॉर्मिटी आती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं, सब एडल्ट से। इसका मतलब क्या होता है? हमें सबको आता है, इट्स डीएनए इंजीनियरिंग, फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग। उस पर आप एक वर्ड नहीं बोलते। यहाँ एक बच्चा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उस लड़के को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ एक लड़के ने ऐप बनाई, 48 घंटे में वो अरेस्ट हो गया। ऐप पर सब बंदे, कोई ऑक्शन, कोई सेल नहीं हुई, वहां एक्शन हो रहा है। यहाँ एक ऐप बनती है, ठीक है, आपने अपोज किया, वहां एक्शन हो रहा है, उसके खिलाफ आप वोट नहीं बोल रहे। सेक्स स्लेवरी चल रही है, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन चल रही है, अच्छा ऑर्गन हार्वेस्टिंग चल रही है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग और फोर्स लेबर चल रही है। ये 4 चीजें हो रही है, आप कुछ वर्ड नहीं बोल रहे, आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा। या तो आप 15 चीजों पे बोले, इस पे भी बोले तो लोगों को समझ आएगा आपका कंसर्न है। चीमा साहब, व्हेन यू हैव सिलेक्टिव पॉलिटिकल मायोपिया, व्हेन यू आर ओनली लुकिंग फॉर पॉलिटिकल गेन्स, देखिए आरएसएस हिंदुत्व कह के आप मुसलमानों के दुनिया के मसीहा नहीं बनने वाले हो। क्योंकि आप सऊदी अरब की बात करें, आप किसी और की बात करें, वो आपको, आपके इस मॉडल को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। दैट इज वाई ओआईसी जब आपकी बार मीट हुई थी, 5 मुसलमान कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया आए थे, एशियन डायलॉग जो था हमारा उस टाइम पे। तो ये चीजें क्लियर हो गई है। इनको मैं सच बताऊं, आज पाकिस्तान को जरूरत है पॉजिटिव एजेंडा की, पॉजिटिव गवर्नरशिप की। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इतना, हाइपर इन्फ्लेशन में जा रहा है, उस पर आप बात करें। महंगाई इतनी, उस पर आप बात करें। और सबसे बड़ी बात है भाई, ये आपने अपना स्टैंड क्लियर